क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लंबवर्तीय शंकु है, उसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है। यानी त्रिज्या जो है वो ऊंचाई से 3 गुनी है। अगर ऊंचाई x है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3x। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई, बेलन कहाँ से आ गया? एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 3 गुनी। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तो शंकु का आयतन, बेलन नहीं होगा, शंकु की ऊंचाई ना, गलत छप गया है। शंकु की ऊंचाई यानी x की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21। तो कह रहा है कि शंकु का आयतन कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही होता है ना। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 21 इंटू 21 इंटू ये कितना हो जाएगा 7। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? तो सब हमें दिख रहा होगा कि 7 त्रिक कितना होता है 21। अच्छा सुनो, इसको काट ही दे क्या? मुझे लग रहा है काटना पड़ेगा। 7 से 7 काटने की सोच रहे थे, 21 का स्क्वायर सोच रहे थे, पर 3 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 7 त्रिक 21, 1 से 21 कट जाएगा। तो 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 दूनी 14, कितना होगा 147। तो 22 इंटू 147 हो जाएगा। 147 का भी अब हमको क्या करना है 22 से मल्टीप्लाई करना। तो पहले हम दुगना कर देते हैं। 147 का दुगना कितना हो जाएगा 294, और 294 का अगर हम इंटू 11 से करेंगे तो आ जाएगा 4 3 2 3, हाँ, तो 32 34 आ जाएगा। 32 34 कहीं है, ये है ऑप्शन, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो करने का तरीका देखो क्या किया मैंने, इन दोनों को पहले मल्टीपल किया तो ये आ गया। फिर जब हमको 22 से मल्टीपल किया तो ऐसा नहीं कि हमने 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, नहीं वैसा नहीं किया, हमने इसका पहले दुगना कर दिया। तो 47 का दुगना देखो, 100 का दुगना 200 होगा, ये कन्फर्म किनारे कर लो। 47 का दुगना 50 से 3 कम है, तो सीधी सी बात है कितना कम हो जाएगा 100 से 6 कम हो जाएगा, तो 94। तो 294 ये आ गया, 294 इंटू 11। अब 294 इंटू 11, 11 से मल्टीपल करना तो आसान है ना। इस 4 को और इस 2 को तो ऐसे ही फिक्स रखो। हमने इन दोनों को ऐड किया कितना आया 13, और इन दोनों को ऐड किया कितना आया 11। 11 क्योंकि 13 आया था तो एक हासिल गया तो 12, बस 12 की 2, ठीक, और हासिल इधर एक गया तो ये जो 2 उतारा था ना, इसको हम क्या बना दें 3 बना दें, बस ये हमने किया। ठीक है, ओरल तो लिख के बताया, वही चीज़ हमने ओरल की।